Welcome to my channel Lead Academy. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली क्लास में तमाम साथियों ने वोटिंग की थी जिस पर यह तय पाया था कि अगली क्लास में हम बैनर डिज़ाइन करेंगे। तो आज हम एक बैनर डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में भी साथियों ने एतराज़ किया था कि आपने पेज कहाँ से लिया, उस पेज का आपने नहीं बताया। तो इस क्लास में मैं भूल गया था, बाद में रिकॉर्ड करके ये क्लिप मैंने डाला। आपने पेज के लिए यहाँ क्रिएट में क्लिक करना है। आपने क्रिएट में आप चले जाएँ। यहाँ पर आपको जिस चीज़ का आपको चाहिए, मुझे आज बैनर बनाना है तो मैं बैनर लिख देता हूँ, बैनर, और सर्च कर देता हूँ। बैनर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास नीचे ये साइज़ आ जाएंगे। बैनर का लैंडस्केप, बैनर का पोर्ट्रेट, और फेसबुक कवर का बैनर या फेसबुक कवर का लैंडस्केप का बैनर, उसके अलावा ब्लॉग बैनर, पेज बैनर और यूट्यूब बैनर। अभी हमने आम बैनर बनाना है बैनर लैंडस्केप में। यहाँ पर मेरे पास साइज़ मौजूद है बैनर लैंडस्केप का। आपने साइज़ को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास बैनर लैंडस्केप का साइज़ ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास सादा सा बैनर डिज़ाइन का एक जो मुतलकन साइज़ होता है, यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, वो एक साइज़ जो है हमारे पास, कस्टम साइज़ हमारे पास इस वक्त सामने मौजूद है। तो इसी तरह आपने बाकी साइज़ भी निकालने हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने पोस्ट का साइज़, तो पोस्ट का साइज़ पिछली क्लास में हमने वही रखा था जो हमने पीछे यूज़ करते आ रहे हैं। तो कोई नया साइज़ हमने नहीं रखा था। बाकी साइज़ आपको जिस तरीके की जो चीज़ आपको चाहिए होगी, उसका यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाएगा। सबसे पहले हम एलिमेंट्स में चले जाते हैं। हम बैनर के लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेस्टोरेंट बैकग्राउंड। मैं रेस्टोरेंट बैकग्राउंड में चले जाऊँगा, मेरे पास यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। फ़ोटोज़ में चले जाते हैं। फ़ोटोज़ में आपके पास ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है अच्छा सा, और भी बहुत से बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे रेस्टोरेंट के हवाले से। बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आपको रेस्टोरेंट के हवाले से यहाँ मिल जाएंगे। जैसे ये एक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, ये, और इसके अलावा यहाँ ये बैकग्राउंड है, ये फायर बैकग्राउंड है, ये टेबल बैकग्राउंड है। बहुत से बैकग्राउंड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप कोई भी एक मुतलकन बैकग्राउंड उठा लेंगे जो अच्छा हो, अट्रैक्टिव लुकिंग हो, और आपकी थीम के मुताबिक हो। तो फिल वक्त हमने एक डार्क थीम यूज़ करनी है, जो थीम डार्क हो हमारी, यानी एक डार्क थीम का मतलब है ताकि हमारा टेक्स्ट उसके ऊपर ज़्यादा वाज़ेह हो। तो हम उसके लिए ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। इस बैकग्राउंड को हमने चूज़ किया है, और इसको साइज़ बड़ा कर लेते हैं, बड़ा साइज़ करते हैं ताकि ये हमारे उसके मुवाफ़िक हो जाए। अब ये थोड़ा सा अच्छा लुकने लगा है, तो ये हमने उठा लिया है। अच्छा, इसके ऊपर हम एक और लेयर लेके आ जाते हैं, एक शेप लेके आ जाते हैं ताकि इसके ऊपर हम कोई चीज़ रखें। अब जैसे कि ये मैं एक बॉक्स लेके आ गया हूँ, इस बॉक्स को पहले सेट करते हैं अपने साइज़ के मुताबिक। इसको मैं अपने साइज़ के मुताबिक सेट कर लिया। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, और इसकी मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ। इसकी मैं 40 रख देता हूँ ओपेसिटी, 40 ओपेसिटी। ये हमारी ओपेसिटी हो गई इसकी 40, 40 इसकी ओपेसिटी रखता हूँ। अब मेरा थीम थोड़ी और डार्क हो गई है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल पीएनजी। हमें एक टेबल चाहिए, तो टेबल पीएनजी हमारे पास यहाँ बहुत सी पीएनजी आ जाएंगी। ग्राफिक्स में भी हमारे पास आ जाएंगी बहुत सी। अच्छा, यहाँ पर मैंने टेबल लिखा है तो हमारे पास कुछ अजीब सी टेबल्स आ रही हैं, लेकिन हमें कुछ इस तरह की टेबल चाहिए। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ वुडन टेबल। वुडन, वुडन कहते हैं लकड़ी, वुडन टेबल पीएनजी। अब हमारे पास कुछ इस तरह की आई हैं, लेकिन हमें एक बैकग्राउंड के लिए चाहिए। तो बैकग्राउंड के लिए हम ढूंढ रहे हैं, तो पिक्चर्स में भी हमारे पास बहुत सी मिल जाएंगी। पिक्चर्स में भी हम देख लेते हैं, क्या पता हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। नेट का इशू है, तो लोडिंग में थोड़ी देर लग रही है। ये हमारे पास कुछ खुल गई हैं पीएनजीज। अच्छा, जब आपको यहाँ पर कोई अच्छी तस्वीर ना मिले, तो आपके पास इख्तियार होता है कि आप कहीं और से इधर एक तस्वीर ला सकते हैं। कहीं और, जैसे एक तस्वीर मुझे ये मिली है ना आज, लेकिन ये अच्छी नहीं है। दिखने में दूर से तो अच्छी लग रही है, छोटी सी, लेकिन बड़ी थोड़ी ज़्यादा बुरी लग रही है। अगर यहाँ आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, तो आप गूगल से भी कोई चीज़ लेके आ सकते हैं यहाँ पर, और उसको यहाँ रख के यूज़ कर सकते हैं। एक ये टेबल पड़ी हुई है,
इसको चेक करते हैं अगर फिट आ जाए हमारे उसके हिसाब से। थोड़ा इसका साइज चेक करें, इसको बड़ा करके। नहीं, अगर आपको यहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप बाहर से भी कोई चीज़ लेके आ सकते हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, हम लेके आ गए यहाँ पर कुछ चीज़ें। अब हमें चाहिए, सबसे पहले हमने एक सर्कल ले लेते हैं कि मुझे कुछ नया डिज़ाइन आ रहा है जहन में। हम एक सर्कल ले लेते हैं, शेप्स में हमें सर्कल मिल जाएगा। शेप्स का टेप खोलेंगे, आपको एक सर्कल मिल जाएगा। आपने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल का आप कलर करने हैं वाइट। इस सर्कल का वाइट ये आप क्लोज कर दें। दो कलर होते हैं, एक होता है कलर, एक है ये चीज़, एक इस चीज़ का बॉर्डर है। इस बॉर्डर को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़बान में आप स्ट्रोक कहते हैं। एक इस चीज़ का स्ट्रोक है और एक ये खुद सर्कल है। तो अगर सर्कल का कलर है तो मुझे यहाँ पर इसमें जाके चेंज करना होगा, क्योंकि इस वक्त मुझे सर्कल का कलर नहीं चाहिए, मैं क्लोज कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझे बॉर्डर का कलर चाहिए तो फिर मैं इस जगह आता हूँ। सबसे पहले स्ट्रोक, मैंने कहा बॉर्डर को ग्राफिक डिजाइनिंग की ज़बान में स्ट्रोक कहते हैं, यहाँ स्ट्रोक लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ चले जाऊँगा, पहले मैं बॉर्डर बनाऊँगा एक, ये बॉर्डर बना दिया मैंने। अब इस बॉर्डर का मेरे पास अलग से वो आ गया, देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें मैं जाके इसको वाइट कर देता हूँ, अब मेरा बॉर्डर आ गया वाइट कलर का। अगर मुझे बॉर्डर थोड़ा मोटा करना है तो मैं इसको यहाँ से मोटा पतला भी कर सकता हूँ, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना मोटा करें उसको और कितना पतला करें। अच्छा, मैंने अभी एक बॉर्डर लिया है मुतलकन, इसको हम सेट कर लेते हैं थोड़ा अपने हिसाब से। इसको थोड़ा खुला थोड़ा सा और खींच लेते हैं। अच्छा, ये हमने एक रख दिया। इस तरह का एक और इसकी हम कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट बना के एक और हम रख लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका, ताकि ये उसके बराबर ना आए। सर्कल हम नया लेके आ जाते हैं, ये ख़राब हो गया सर्कल। इसका हम सबसे पहले कलर रिमूव करते हैं और इसका स्ट्रोक लेके आते हैं। स्ट्रोक कलर इसका हम वाइट कर देते हैं। एक इसकी हमें कॉपी चाहिए। आपका वही कॉपी का स्टाइल होगा जो आप पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि आप डुप्लीकेट को दबाएंगे। मेरे पास यहाँ शॉर्ट कीज़ है तो मैं शॉर्ट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे डुप्लीकेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमने बना दिया। इन दोनों को हम सेलेक्ट कर देते हैं। हमारा स्ट्रोक कुछ ज़्यादा ही मोटा है, हम थोड़ा स्ट्रोक अपना कम कर लेते हैं। अभी 26 पर है तो हम इसको कर देते हैं 15, कर देते हैं 16 कर देते हैं। चले, हमने 16 का एक स्ट्रोक रख दिया। अब ये हमने एक रखा है, ये मैंने क्यों रखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसी चीज़ की आप कॉपी करें, दोनों को पहले ग्रुप कर लें। इन दोनों को आप ग्रुप कर दें और फिर इसका एक डुप्लीकेट बनाएं जो आप दूसरी तरफ ले जाएं। वो डुप्लीकेट आप दूसरी तरफ ले जाएं। ये एक डुप्लीकेट में इस जगह लेके आ गया। दोनों तरफ मेरे पास ये एक सेम डिज़ाइन मौजूद है। और अब हम कुछ डिज़ाइन लेके आएंगे यहाँ पर, मतलब कुछ खाने की तस्वीरें लेके आएंगे। जैसे कि मुतलकन मैं यहाँ लिख देता हूँ डिज़ाइन एलिमेंट्स में जाकर रेस्टोरेंट फूड पीएनजी, फूड पीएनजी। हमारे पास यहाँ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एलिमेंट्स में, हमने फूड पीएनजी सर्च किया, हमारे पास ग्राफिक्स में भी आएंगी कुछ चीज़ें, फ़ोटोज़ में भी आएंगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रेम्स खुल चुके हैं। यहाँ फ़ोटोज़ में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं। फ़ोटोज़ में हमारे पास कुछ पीएनजीज़ आई हैं, जैसे ये आई है और ये बर्गर की कुछ पीएनजीज़ आई हैं, ये कुछ खाने की पीएनजीज़ आई हैं और ये एक पेस्ट्री की पीएनजी आई है, ये एक बिरयानी की है, इधर एक फूड की है। ये इस तरह की फूड की हमें पीएनजीज़ चाहिए। जैसे ये एक फूड की पीएनजी है, इसमें हम चले जाते हैं ताकि इसके मुतालिक जो और पीएनजीज़ हैं वो मुझे मिल जाए। ये हो गई एक, ये पीएनजी है
और जो हमारे पास मतलब पीएनजी होंगे हम देख लेते हैं नीचे। ये एक पीएनजी है हमारे पास। पीएनजी तो नहीं कह सकते, इनको तस्वीर कहेंगे। एक तस्वीर ये है मेरे पास, और इसके अलावा इसी में हमें अगर कोई और तस्वीर मिल जाती है। अभी फ़िलवक़्त हमने ये 3 तस्वीरें ली हैं। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ़ 3 तस्वीरें ली हैं। इन 3 तस्वीरों से हम कुछ डिज़ाइन करेंगे। ये हम ले लेते हैं, ये भी हमारे पास एक तस्वीर है। अच्छा, हम अभी एक सर्कल का फ्रेम ले लेंगे यहाँ से। एक सर्कल का फ्रेम ले लेंगे, एलिमेंट्स में जाकर सर्कल, सर्कल फ्रेम। ये हमारे पास आ गया सर्कल का एक फ्रेम। इसको हम हटा देते हैं। ये सर्कल का हमारे पास एक फ्रेम आ गया है। इस फ्रेम, ये फ्रेम तो नहीं है, ये फ्रेम है हमारा सर्कल का एक। ये हमारा सर्कल का एक फ्रेम यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब हमने एक तस्वीर ली है, इसको हम फिल वक़्त हटा देते हैं। इसको पोजीशन करके फ्रंट टू फॉरवर्ड कर देते हैं, और इस तस्वीर को हम यहाँ ले आते हैं। इसमें जो सिर्फ प्लेट है हमारी, उस प्लेट को हम बिग साइज़ करके इस फ्रेम के अंदर सिर्फ हमारी वो प्लेट फिट हो, उसके अलावा कोई चीज़ हमारी फिट ना हो इसके अंदर। उसके अलावा फ्रेम के अंदर कोई चीज़ ना आए। टोटली तरीके से, अच्छे तरीके से हम फ्रेम के अंदर फिट करेंगे इसको। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फ्रेम में फिट करना है। अच्छा, एक मरतबा ये फ्रेम में फिट हो गई हमारी, ये एक पिक्चर तैयार है। इसकी और डुप्लीकेट बनाएं आप। अब उसमें आप कोई और पिक्चर लेके आ जाएं। जैसे ये हमारी पिक्चर थी, इसको लेके आ जाते हैं। इसको भी फ्रेम के अंदर सिर्फ हमारी प्लेट आए और कुछ ना आए। उसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक प्लेट की ज़रूरत है जो हमें चाहिए फ्रेम के अंदर। ये हमारा टोटली फ्रेम है, इसके अंदर हमें सिर्फ एक पिक्चर चाहिए प्लेट की। ये हमारी 2 तस्वीरें तैयार हो गई। हमें इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, और उसके अंदर हम ये तीसरी पिक्चर ऐड कर लेते हैं। याद रखना, सिर्फ प्लेट्स की तस्वीरें लेनी है और फूड की, उसके अलावा तस्वीर में कोई और चीज़ ना आए। इस चीज़ का आप लोगों ने एहतियात रखना है, ताकि डिज़ाइन आपका खूबसूरत से खूबसूरत लगे और बेहतरीन से बेहतरीन लगे। ये हम इसको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ताकि इसमें हमारा सिर्फ बिरयानी है। चाहिए 3 हमने तैयार कर लिए। ये हमारी 3 तस्वीरें तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, एक सर्कल ले लिया। इस सर्कल को आप कलर दे दें डार्क येलो। डार्क येलो थीम हम पहले भी यूज़ करते रहे, डार्क येलो थीम देंगे हम। यहाँ से आप कलर में जाके डार्क येलो थीम चूज़ करिए। ये डार्क येलो थीम मैंने चूज़ कर लिया। अच्छा, अब इसको सेट करें। सबसे पहले इसको सेंटराइज़ करें। इसको पहले साइज़ में बड़ा लेके आएँ। अब ये सेंटराइज़ करें इसको। इस पोजीशन में जाके इस चीज़ को हम सेंटर कर देते हैं। मिडल ही हमारी पहले से मौजूद है, ये मिडल में है। अच्छा, इसके अब इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे। ये हमारा, अब इसके डुप्लीकेट बनाने हैं आपने। एक डुप्लीकेट आपने नीचे की तरफ लेके आना है, और इसी सीध में एक डुप्लीकेट आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये आपने 2 डुप्लीकेट लिखे। अब आपने जो फ्रेम के अंदर सेट की थी तस्वीरें, उन फ्रेम के अंदर सेट की हुई तस्वीरों को एक साथ छोटा करना है। पहले ग्रुप कर लें, यहाँ लेके आ जाएं एक तस्वीर को। इस तस्वीर को इन सर्कल्स के हिसाब से छोटा करना है आपने। जैसे इसको पोजीशन करके हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं, ताकि हमारे पास बिल्कुल फ्रंट में हो और इसको साइज़ करने में आसानी हो।
आपने साथ साथ देखना है कि आपका जो है वो साइज़ बराबर है इस चीज़ के या नहीं है, ये चीज़ का आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। इसका हमारा मुतलकन जो है वो साइज़ बराबर हो गया। अब इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करके इसका साइज़ हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको आपने इस तरह रखना है चारों खानों में कि चारों तरफ से वो बराबर हो। जितनी एडजस्टमेंट आप अच्छी करेंगे उतना आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा। एडजस्टमेंट हमारी एक तरफ की हो चुकी है। अब दूसरी तरफ में हमने इसी तरह की 3 प्लेटें बना के रखनी थी, तो दूसरी तरफ के इन्हीं को कॉपी करके रख देते हैं। बाकी आप चाहें तो कुछ और पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मुयस्सर हों तो आप और पिक्चर्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलवक़्त हमारे पास क्लास है, क्लास लंबी नहीं करनी चाहिए, तो हम इतनी ही जो हमारे पास साइड में मौजूद है हम उनको दोबारा यूज़ करेंगे। इनको ग्रुप कर लें आप, और नीचे वालों को भी इसी तरह ग्रुप कर लें। ये दोनों हमने ग्रुप कर ली। इन दोनों को सिलेक्ट करें और उसी तरह साइड में ले जाएं जिस तरह उस तरफ है। अच्छा, ये हमारा एक थोड़ा सा प्यारा सा लुक लग रहा है। दोनों तरफ से हमारी ये जो है इसके अंदर फूड्स की तस्वीर मौजूद है और कुछ अच्छा सा लग रहा है, हमारा एक बैनर टाइप लग रहा है। अब हम इसके अंदर अपनी टाइपोग्राफी ऐड करेंगे, यानी अब हम अपना टेक्स्ट वगैरह डालेंगे। वो टेक्स्ट वगैरह अब हमें डालना है, तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आ जाते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आ गए अब यहाँ पर। अब इस तरह का हमने कुछ नए फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे आज जो हमने नाम लिखना है उससे। जैसे मुतलकन हम नाम ले लेते हैं, मैं सोचता हूँ कि हमारा जो ये हैं, ये फिर भी हमारे बहुत बड़े हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये हमने बहुत बड़े रखे हैं। इनको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ये हमारे सेलेक्ट हो गए। इनको ग्रुप कर देते हैं। इनको थोड़ा सा साइज़ में हम छोटा कर लेते हैं। इस तरफ भी हम इसी तरह करते हैं, और इसका भी हम साइज़ उसके बराबर कर लेते हैं। अब दोनों तरफ ये साइज़ हमारे पास बराबर है इसका। अब हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा जगह मौजूद है टेक्स्ट लिखने के लिए। पहले हमारे पास जगह कम थी, अब उसके मुतलकन हमारे उसकी निस्बत हमारे पास अब थोड़ी सी जगह ज़्यादा मौजूद है, जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपोग्राफी अच्छी करके लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खूबसूरत टेक्स्ट बना सकते हैं। अब हमने मुतलकन कोई भी नाम सोचना है, जिस पर जो रेस्टोरेंट का नाम है, आप कोई भी इससे नाम ले सकते हैं। मुतलकन एक टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड कर लें। आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया है। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो नाम लिखें। जैसे हम नाम ले लेते हैं जो है शिनवारी। शिनवारी ये हमारे रेस्टोरेंट का नाम है, तो इसको हम बड़ा साइज़ करके बीच में ला लेते हैं। बीच में आ जाइए। इसका हम जो कलर थीम रखेंगे वो हमने डार्क येलो रखनी है। इसकी हम डार्क येलो कलर थीम रखेंगे, और रेस्टोरेंट जो हम लिखेंगे नीचे वो हम वाइट थीम के अंदर लिखेंगे। रेस्टोरेंट हमने जो लिखना है वो वाइट थीम के अंदर लिखना है, और रेस्टोरेंट शिनवारी से हमारा छोटा होगा। जिस तरह पिछली क्लास में मैंने बताया था, आपने अगर एक नाम लिखना है, जिस तरह LED तो हमने लिखा था, लेकिन LED को हमने बड़ा लिखा था, एकेडमी को उसको छोटा करके लिखा था थोड़ा सा। शिनवारी का हम फ़ॉन्ट चेक कर लेते हैं। हमारे पास बहुत से फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। आज हम कुछ नया फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। पिछली 2 क्लासों में हमने एक ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था। आज हम कोई नया फ़ॉन्ट देखते हैं जो अच्छा लगे इस लुक के हिसाब से। और पिछली 2 क्लासों में हमने इम्पैक्ट फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था। आज हम कोई नया फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। ये एक फ़ॉन्ट है 10 निम्बस, ये भी थोड़ा सा बेहतरीन फ़ॉन्ट है। और कोई फ़ॉन्ट देख लेते हैं हम। ये फ़ॉन्ट चेक कर लेते हैं। श्रिक हैंड नाम है इस फ़ॉन्ट का। और फ्रेडो का, और भी हमारे पास नीचे बहुत से फ़ॉन्ट हैं। तो अभी हम कोई भी एक फ़ॉन्ट रख लेते हैं, लेकिन आपने जब फ़ॉन्ट रखना है तो आपके पास इख्तियार होगा। आप कोई भी अच्छा फ़ॉन्ट, अगर जो मैंने फ़ॉन्ट रखा है आप उससे अच्छा फ़ॉन्ट आपको मिल जाता है तो आप वो रख लें, या और बेहतरीन कोई फ़ॉन्ट मिल जाता है तो आपके पास इख्तियार है। अगर इससे अच्छा फ़ॉन्ट आपको मिल जाता है तो आप वो रख सकते हैं, जो आपके डिज़ाइन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए। फ़िलवक़्त हमने ये एक फ़ॉन्ट रखा है। इस फ़ॉन्ट के अंदर आपको थोड़ी-सी सेटिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस फ़ॉन्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा
टेक्स्ट के दरमियान जो फासला है वो फासला बहुत ज़्यादा है, इसका फासला हम बहुत कम है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं फासले को, ताकि ये थोड़ा सा फासला इसका हमने 15 थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ताकि ये कुछ दिखने में समझ में आए, पढ़ने में समझ में आए। तो हमने लिख दिया शिनवारी रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट का भी हम कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं। हम रेस्टोरेंट में अगर देखा जाए तो एक छोटा सा बोल्ड फ़ॉन्ट जिसमें स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो और खुला हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि हमारे पास नीचे कोई फ़ॉन्ट है एल वो आर की वो ब्लैक का फ़ॉन्ट चेक कर लेते हैं हम। इस तरह का कोई फ़ॉन्ट हो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत उस फ़ॉन्ट के, जो हम अगर कोई बड़ा फ़ॉन्ट लेके आ जाएँ और ज़्यादा फैला हुआ हो वो, तो वो फ़ॉन्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा बनिस्बत जो ये फ़ॉन्ट हमारे पास इतना अच्छा लगेगा। अब हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। ये हमने लिख लिया रेस्टोरेंट का नाम। अच्छा, नीचे आपने कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड करने हैं या कुछ और ऐड करना है तो आप वो ऐड करें, जिसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं और मज़ीद इन्फो दे सकते हैं अपने और रेस्टोरेंट की। जैसे कि कुछ लोगों ने ख़ास डील्स लिखी हुई होती है नीचे, हम डील्स भी लिख सकते हैं अपनी, और उसके अलावा मज़ीद जो इन्फो हम देना चाहें वो इन्फो भी हम दे सकते हैं इस जगह के अंदर, जो नीचे हमारे पास काफ़ी जगह खाली है। या और भी जो हमारी डिटेल्स हैं, अगर हमारी कोई ब्रांचेज़ हैं तो हम उन ब्रांचेज़ की नीचे डिटेल्स डाल सकते हैं। तो इस वक्त हम इसके अंदर कुछ डील्स की एडिट करेंगे, जैसे हमारी कोई डील्स हो तो उस डील्स का कुछ हम ऐड करेंगे। तो नीचे हम एक सर्कल रख लेते हैं, सर्कल नहीं, हाँ एक सर्कल रख लेते हैं, लेकिन उसको भी उसी तरह उसका हम बीच का कलर हटा के सिर्फ हम उसका जो रखेंगे वो स्ट्रोक रखेंगे। हमने उनका 15 स्ट्रोक रखा था, इसका भी 15 ही स्ट्रोक रख लेते हैं। 15 स्ट्रोक रखा है और वाइट में रखना है हमने स्ट्रोक, या इसका हम स्ट्रोक थोड़ा येलो कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और डिफरेंट लगे और अच्छा लगे। ये हम इसको सेंटर कर देते हैं बीच में, और इसके अंदर हम डिस्काउंट का लिख देते हैं। डील को छोड़ें, डील बहुत हैवी हो जाएगा। पहली क्लास में हमने पहला क्लास है बैनर डिज़ाइनिंग की, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना लिख देते हैं कि इतना परसेंट ऑफ है, यानी डिस्काउंट चल रहा है। तो वाइट कलर लेके आ जाते हैं हम। वाइट की जगह पे और भी अच्छे कलर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। कलर की कोई कैद नहीं है, जैसे कि आप ब्लैक यूज़ करके उसकी ओपेसिटी कम कर दें। जिस तरह का आपका अच्छा कलर, जितना अच्छा मज़ीद अच्छा आपको कलर मिल जाए, आप वो अच्छा कलर यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को और बेहतरीन बना सकते हैं। इस वक्त यहाँ मैंने एक ही कलर यूज़ किया है, तो अभी हमने एक नीचे और बना दिया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में इस वक्त कितना डिस्काउंट चल रहा है। मिसाल की बात, हमारे रेस्टोरेंट में अभी चल रहा है 50% ऑफ चल रहा है। एक टेक्स्ट बॉक्स करके हम, जिस तरह पिछली क्लास में हमने लिखा था कमिंग सून की जो हमने पोस्ट बनाई थी, उसके अंदर हमने लिखा था 50% ऑफ चार्जेस हैं। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह लिख दें 50% ऑफ, 50% ऑफ का यही बोल्ड फ़ॉन्ट रखें और बड़ा सा करके आप लिख दें, ज़ाहिर हो आपका 50% ऑफ चल रहा है। नीचे आप लिख दें 50% डिस्काउंट। इसका आप थोड़ा सा साइज नीचे कर लें, छोटा सा करके इसको आप नीचे सेट कर दें। 50% का आप थोड़ा सा कलर येलो कर दें थीम के हिसाब से। अच्छा, हमने सिर्फ आज की जो पोस्ट में हमने बनाया है, एक बैनर के हिसाब से हमने सिर्फ सिंपल डिज़ाइनिंग की है रेस्टोरेंट के हिसाब से। एक साइड में कुछ फूड की पिक्चर्स रखी हैं फ्रेम के अंदर, और कलर थीम भी हमने सिर्फ वाइट और येलो यूज़ की है, उसके अलावा कोई कलर थीम हमने यूज़ नहीं की है। ब्लैक भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है, और फ़ॉन्ट्स भी हमारे बहुत सादे हैं, बस एक न्यू फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया है ये शिनवारी वाला। उसके अलावा कोई नया फ़ॉन्ट हमने आज की क्लास में यूज़ नहीं किया। तो आज की क्लास इतनी ही थी, ये आपने प्रैक्टिस करनी है और इसका भी आपने होमवर्क भेजना है ग्रुप के अंदर। और इस क्लास के अंदर भी ज़्यादा हैवी चीज़ हमने नहीं पढ़ी है, पिछली क्लास की मुनासिबत थोड़ी सी चेंजिंग और थोड़ा सा ही हैवी हुआ है ये क्लास भी। इसमें कुछ पिक्चर्स हमने ज़्यादा ऐड की हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम आप लोगों से वोटिंग करेंगे क्या चीज़ बनानी चाहिए, फिर हम वो चीज़ तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.